हाँ चलिए, नाउ लिक्विड स्टेट क्या देखना है अपने को? लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट। चलिए, अब हमको पता है यहां पर गैस, लिक्विड, सॉलिड, तीन स्टेट बचपन से पढ़ते आ रहे हैं अब। ओके, सॉलिड स्टेट में क्या होता है? मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड, करेक्ट। इसको हम क्या बोलते हैं? सॉलिड स्टेट। अगर मॉलिक्यूल्स दूर दूर चले जाते हैं, थोड़ा गैप आ जाता है, इसको हम बोलते हैं लिक्विड स्टेट। ओके, और इसको बोलते हैं गैसियस स्टेट। ओके, सॉलिड, लिक्विड, गैस। जरा ध्यान से देखो, जब हम एक बात करते हैं गैस की तो डेफिनेटली हम ऑलरेडी इसके बहुत सारे पॉइंट्स पढ़ चुके हैं, फिर भी आप थोड़ा सा यहां पर ध्यान दीजिए। ये एक सिलेंडर है। ओके, इस सिलेंडर के अंदर है गैस मॉलिक्यूल्स। गैस मॉलिक्यूल्स हमको पता है ट्रांसलेशनल मोशन में फ्रीली मूव होते हैं। ओके, ये सिलेंडर के वॉल से भी टकराते हैं और ये आपस में भी क्या होते हैं? कोलाइड होते हैं। दे आर फ्रीली मूव्स। ओके, लेकिन जब हम पहुंचते हैं यहां पर गैसियस स्टेट में, सॉरी गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में, तो लिक्विड स्टेट में हमको क्या मिलता है? मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली विथ ईच अदर, मींस उसमें इंटरेक्शन क्या होता है? ज्यादा होता है एज कंपेयर टू गैस मॉलिक्यूल। गैस मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में यहां पर क्या होता है? इंटरेक्शन इज हाई। तो लिक्विड स्टेट के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हम क्या बोलते हैं? इंटरएक्टिव फोर्सेस, इंटरएक्टिव फोर्सेस आर मोर, इंटरएक्टिव फोर्सेस आर मोर एज कंपेयर टू, बोलो बोलो, एज कंपेयर टू गैसेस, बट लेसर देन दी सॉलिड। ओके, दूसरा अहम पॉइंट, लिक्विड मॉलिक्यूल्स, लिक्विड मॉलिक्यूल्स और एटम्स, ओके, मूव्स फ्रीली। ये फ्रीली मूव होते हैं, अंदर आसानी से मूव हो सकते हैं, इसीलिए तो लिक्विड फ्लो होता है ना। अगर आप एक स्लोप पे से पानी को डालेंगे तो वो फ्लो हो रहा है ना, मतलब मॉलिक्यूल्स आगे 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 मूव होते रहते हैं। तो यहां पर मॉलिक्यूल्स दे फ्रीली मूव्स। ओके, इसमें हमको कौन कौन से टाइप्स ऑफ मोशंस मिलते हैं? जैसे गैसियस में अपने को सारे टाइप के मोशंस मिलते हैं। जैसे गैस मॉलिक्यूल जो होते हैं ना, ये ट्रांसलेशनल, यहां से यहां भाग रहा है, ट्रांसलेशनल मोशन। डायटोमिक गैस है तो अपनी एक्सिस के अराउंड घूमता है ना, वो ऐसे घूमता रहेगा, रोटेशनल मोशन। फिर उसका पॉजिटिव इसके निगेटिव को अट्रैक्ट करता है और निगेटिव निगेटिव इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन दूर जाते हैं, तो वाइब्रेशन भी होता है, डिपेंड ऑन दी टाइप ऑफ गैस। ये सारे तीन टाइप के मोशंस इसमें होते हैं, वाइब्रेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन एंड रोटेशनल मोशन। लिक्विड स्टेट में ट्रांसलेशनल मोशन होता है, एक जगह से दूसरी जगह मूव हो सकते हैं। रोटेशनल मोशन क्या होता है? माइनर, मतलब नॉट मच एज गैस, गैस की तरह नहीं होता है, ज्यादा नहीं होता है लेकिन इजीली नहीं होता है। अगेन डिपेंड ऑन द लिक्विड्स, कौन सा लिक्विड है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। समझा आपको? वाइब्रेशन तो हो गई सभी में, नो प्रॉब्लम। और जो सॉलिड होता है ना, उसमें सिर्फ वाइब्रेशन होता है क्योंकि मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड। तो जो सॉलिड स्टेट होता है ना, उसमें सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन होता है, एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकते सॉलिड एटम्स, मॉलिक्यूल्स रोटेट भी नहीं हो सकते हैं, ठीक है? ओके, चलिए, वाइब्रेशनल मोशन भी होगा बट ये जो रहेगा रेयर। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगेन लिक्विड के बारे में आप क्या पढ़ते हैं? इट कैन एक्वायर शेप ऑफ कंटेनर। ये कंटेनर का शेप एक्वायर करता है, मतलब नॉट डेफिनेट शेप, उसका कोई डेफिनेट शेप नहीं है। नो डेफिनेट शेप बट हैज डेफिनेट वॉल्यूम। डेफिनेट वॉल्यूम रहेगा ना इसका,
वॉल्यूम फिक्स रहेगा, 1 लीटर है तो 1 लीटर है, गैस की तरह नहीं है। गैस में वॉल्यूम भी डेफिनेट नहीं था, वो डिपेंड करता है कौन से सिलेंडर में रख रहे हैं आप। मतलब आपने आधे लीटर की गैस को आपने भरा 1 लीटर के सिलेंडर में तो पूरा एक्वायर कर लेता है, फैल जाता है ना, क्योंकि उसमें इंटरेक्टिव फोर्सेस नहीं है। 5 लीटर के सिलेंडर में रखा उसमें भी फैल जाता है वो, समझा आपको। नो डेफिनेट शेप, नो डेफिनेट वॉल्यूम गैस में। यहां पर क्या होता है, नो डेफिनेट शेप बट डेफिनेट वॉल्यूम। शेप तो चेंज करता है लिक्विड, आप जिस पॉट में डालेंगे वैसे शेप बन जाएगा, लेकिन वॉल्यूम फिक्स है, 1 लीटर तो 1 लीटर ही रहेगा, समझा आपको। हाँ चलिए, तो ये पॉइंट्स है लिक्विड के, समझा। ओके चलिए, अब ये हो गया लिक्विड के बारे में जस्ट एक इंट्रोडक्शन। अब हम आगे बढ़ते हैं वेपर प्रेशर एंड बॉइलिंग पॉइंट। स्टॉप कर दो, स्टॉप करो, और बहुत हिल रहे तुम। हाँ रुक जाओ 2 मिनट।